एहसान का बदला वोट से, पर आखिरकार क्यों नहीं पहाड़ियों ने जो है वो बीजेपी को वोट दिया, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत से जिताया, और आखिरकार बीजेपी को जम्मू कश्मीर में क्यों शिकस्त मिली। 50 के पार स्लोगन था, क्यों जो है वो 30 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई। इस सब पे चर्चा करेंगे। राजा वकार आसिफ जी मेरे साथ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बारामूला से भारतीय जनता पार्टी के और पहाड़ी लीडर हैं। सर मैं तो सना आजकल पहाड़ी विच कर सा, मुझे पहाड़ी इतनी नहीं हिंदी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सा था मैं बारामूले वाली पहाड़ी कर सा। बिल्कुल करो। बीजेपी को क्या शिकस्त मिली, नाले तुस पहाड़ी कम्युनिटी ने एक लीडर हो, बीजेपी ने लीडर हो, तो तुस तो हमेशा जिहड़ा है वो सपोर्ट बीजेपी की करने से हो, लेकिन फिर भी लोगों की जिहड़ा है वो ओड़ी बे करना बे अगे पीछे दबा के वोट इंजीनियर रशीद को या बाकी एनसी दे लीडरों को पाया, तब बीजेपी वालों को तो नजरअंदाज कर छुड़िया। बिल्कुल तुसी गल सही है। सबसे पहले सलाम में आखता आमिर सोहेल साहब, मैं सबसे पहले एक चीज़ आखना चाहना, ये सब मसला जरा खराब होया या पार्लियामेंट इलेक्शन थी जिसलिए असों कोई तो मैंडेट नहीं मिले, स्पेशली अस्ता जरा साउथ कश्मीर की सीट है पार्लियामेंट सीट है या बारामूला की पार्लियामेंट सीट है, उसका अस्ता कोई कैंडिडेट ना आसा, तो उसी वजह नाल अस्ते लोग इधर उधर हो गए। अगर उसले अस्ता कैंडिडेट होया, चाहे रविंद्र रैना साहब होया साउथ कश्मीर थी, रविंद्र रैना को खुद अपने कार में नौशहर शिकस्त मिली, उसको उठा राज छड़िया, वो भी 8000 वोटां दे हो आ रहा, तो वो था कश्मीर जीत से एमपी दा इलेक्शन, ये तो मजाक है ना। बिल्कुल, क्योंकि चांस ही नहीं मिले ना, चांस नाल सब की जोंदा, उसलिए लोग आखे आके इसको भेजो, क्योंकि एहसान दा बदला एहसान नाल देना, और मैक्सिमम वोट जड़ा आसा वो अस्ता आसा, जिस तरह तुसा भी पंचाल रेंज आ अस्ता साउथ कश्मीर भी काफी पहाड़ी, इन्होंने सारे सुन वादा किया था सा इस बार को जिताल सा सी, लेकिन एट लास्ट अल्ताफ बुखारी साहब दा एक आदमी उठ खला हुआ जो अननोन फेस आसा असम वास्ते, तो उसको वोट नहीं पे, उस वजह नाल वो हार गया। इसलिए बारामूले भी होया, बारामूले सजाद लोन को असा को आके गया सपोर्ट किते वास्ते, सजाद लोन भी पहाड़ी फेस ना आसा, और उसका बैकग्राउंड कोई गल आखिया सी कि तुस सजाद लोन की सपोर्ट करो, बिल्कुल आखिया ना आखिया के मतलब तुस बीजेपी वाले सजाद लोन की सपोर्ट करने से हो बारामूले असा सजाद लोन को सपोर्ट की थी, लेकिन बदकिस्मती या सजाद लोन हार गया, और उसले असा आखिया भी के इसको मतलब जेड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस अखदी इसी की सजाद लोन और ये बाकी जो पार्टियां हैं ये सब की सब प्रॉक्सी पार्टियां हैं बीजेपी की, तो आज तो आप खुद कह रहे हैं कि हमने जो है वो सजाद लोन को वोट डाला, बीजेपी वालों ने सजाद लोन को सपोर्ट किया, इट मींस कि सजाद लोन बीजेपी का बंदा था। ऐसा नहीं है कि सजाद लोन, देखिए अलायंस भी होती है, हमारी भी अलायंस है, अस्ती भी 242 सीट्स इन सेंटर में, लेकिन बाकी अलायंस मिल गया, वो भी अस्ती अलायंस भी चाह एक प्रॉक्सी पार्टी ना आसा, लेकिन उन्होंने लगे बीजेपी को असों इसको सपोर्ट असा करनी चाहिए थी, इस भी आख्या कि बीजेपी का उठा ही नहीं, इंदा भी जो कैडर है वो जीरो हुआ, उसकी भी वो ख्यालात आसे चंगा खासा सा वोट आसा भारतीय जनता पार्टी की, इवन के मैं पहाड़ियाँ आख्या भी उठा उसले कि आप अपना लीडर चुनो, उसको उठाओ और हम उसको वोट डालेंगे। जब नहीं उठाया तो इन्होंने वोट किसको डालना था, कुछ मजबूरी भी थी ना, इन्होंने जो पसंद नहीं, सजाद लोन मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं होता, उन्होंने उसको वोट नहीं डाला, तो सजाद लोन भी हार गया और हमारा कैडर भी खराब हो गया। और इस वक्त भी मैं आपको बोलूंगा कि असेंबली इलेक्शन भी हुई हमारे साथ हुआ, हमारे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को एक भी मैंडेट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमको मतलब पूरे कश्मीर में तो आपको मुक्त बीजेपी कर दिया ना, कश्मीर में तो कोई सीट ही नहीं आई, वहां पे तो आपका सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन रजौरी पुंछ से भी जो है वो इतनी बड़ी जो है वो आपको धक्का लगा, रजौरी पुंछ वालों ने भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया, हालांकि वहां पे एक मेजोरिटी थी पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों की या बाकी लोग थे, उन्होंने दबाकर वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, बड़ी बहुमत से जिताया, आज़ाद उम्मीदवारों को जिताया, लेकिन बीजेपी को नहीं जिताया। इसका मकसद ये है कि बीजेपी को शायद मुसलमान इलाकों के अंदर लोग पसंद नहीं करते हैं, वो एक रीजन हो सकता है क्या? नहीं, देखिए हमको जैसे कहा गया था कि उड़ी में ताज मजदीन साहब को वो सपोर्ट करो, और वहाँ 25-26,000 वोट ताज मजदीन साहब को पड़े, आपको पता होगा वो वोट मैक्सिमम पहाड़ियों के वोट थे, हमने पूरा तरह से साथ दिया ताज मजदीन साहब का। करना में राजा मंजूर साहब जो हमारे कैंडिडेट्स वहाँ भी उठे थे, जो पहाड़ी इलाकों से, वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे, हमने जो उठाए थे, तो वो भी उतना कर नहीं पाए। जैसे करना में एक मास्टर उठाया था उन्होंने, अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया था, 15 दिन में उसको बोला गया कि इलेक्शन लड़ो, वो कैसे लड़ेगा? पहले आपने एनसी का एक खास चीज़ मैंने इनकी अच्छी देखी है, यहाँ पे जो लीडर होता है एक इलाके का, उसको कहा जाता है, जैसे हमारा सजाद साहब था उड़ी का जो अभी जीत के आया, उसको उड़ी में उसने मेहनत की पिछले 10-15 साल, एट लास्ट वो जीता वहां से। ऐसे यहाँ पे बीजेपी में पता नहीं होता है कौन वहां पे लीडर होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वोट इम्पोर्टेंट रखता है, आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो वोट की बुनियाद के ऊपर ही अपना उम्मीदवार चुना जाता है। आपके कैप्टन ही जो टीम के हैं वो आउट हो गए, रविंद्र रैना, उनको क्लीन बोल्ड किया सुनिंदर चौधरी ने, फिर बाकियों को भी तो आउट होना ही होना था। इसी बीच में इंजीनियर रशीद भी आए नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए शायद, तो क्या लगता है कि क्या इंजीनियर रशीद को जो है वो छोड़ा था बीजेपी ने
एनसी को हराने के लिए? देखिए ये तो ऊपर की लोगों की बात है, मैं उतने अभी हाई लेवल का पॉलिटिशियन नहीं मैं बोलूंगा जिसको कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूं, लेकिन एक तरह से लोगों में एक चीज़ चली गई कि इंजीनियर को रशीद को छोड़ा गया खाली इस वक्त हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लोगों को ये समझ आ गई कि अगर कल तक बेटा वोट मांग रहा था कि बाप छूटना चाहिए, बाप तो छूट गया है, तो अब किस लिए इनको वोट डालना है? फिर भाई भी आ गया, उसका भाई भी आ गया, एक लड़की भी खड़ी होगी जाके बीरू से बडगाम से, मेरे बाप को छोड़ना है। अब बापों को थोड़ी हम छुड़ाते रहेंगे सारी जिंदगी। उसकी वजह से बेनिफिट मिला एनसी को खाली। अगर इंजीनियर रशीद जेल से नहीं छोटा होता, मैं लिख के देता हूँ 7 सीटें वो निकाल ले जाता, लेकिन जो इमोशनल वोट था वो खत्म हो गया। जब इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आया तो उधर से खड़ा होकर वो शुरू हो गया पहले लोगों को गालियां निकालने के लिए। लोगों ने बोला ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, काबिल बर्दाश्त बात यही नहीं है, तो उन्होंने उसको धत्कार दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला को भी इंजीनियर रशीद ने हराया, बीजेपी की जो प्रॉक्सी थी एबीसी टीम उनको भी हराया, और अकेले इंजीनियर रशीद 2 लाख की लीड से जीत गए। आप सब लोग ये तमाशा देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। जो इलेक्शन में हुआ वो आपको पता होगा, यहाँ हिंदू मुसलमान कर दिया इन्होंने, ऐसे जैसे बॉम्बे से उलमा बीजेपी ने नहीं, ये एनसी ने करवाया। उलमा हमारे स्पेशली मैं उड़ी की बात करूंगा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ से मैंने भी सोचा था मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वहाँ उलमा 27 तारीख को उन्होंने सबको बोला अगर बीजेपी को आप वोट डालते हो तो आप यहाँ पे हिंदू मंदिर बन जाएंगे, आपको टीका करना पड़ेगा, हमारे मस्जिदों को तोड़ देंगे, वक्फ बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में आ चुकी है, वक्फ बोर्ड की बिल, तो ये चीजें हो जाएंगी आपके साथ, इससे बेटर है आप इस बार जो है नेशनल कांग्रेस को वोट डालो। तो लोग ये किसने बोला? आलमू ने बोला वहाँ के हर जगह मस्जिदों में ऐलान हुआ। मैं एक पोश कॉलोनी में रहता हूँ श्रीनगर में, वहाँ पे भी ऐलान हुआ कि बीजेपी को वोट नहीं डालना और इनके अलायंस को वोट नहीं डालना। इनको वोट डाला तो ये हमारा बुरा हाल कर देंगे। योगी जी तो कहते थे ना मैंने माइक तो हटा दिए हैं मस्जिदों में से, अब बहुत जल्दी मैं जो है वो आजाने भी बंद करवा दूंगा। तो मुसलमान ये थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, गैरतमंद मुसलमान ये चीज बर्दाश्त करके बीजेपी को वोट देगा? देखिए ऐसा जब आपको ये बात कही जाएगी तो क्या आप बीजेपी के लीडर हो, आप बीजेपी को वोट दोगे? देखिए कभी मुसलमानों में बीजेपी का साथ दिया और इस बार भी बीजेपी को हर जगह से वोट डाले, ऐसी बात नहीं है। योगी जी आ कैसे बयान देंगे तो मुसलमान थोड़ी अपने पर्सनल, उनका अपना पर्सनल बयान था, बीजेपी ने उनको नहीं कहा था। हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा मुसलमानों और हिंदुओं को लेकर साथ चले। अगर उनकी एक आंख मुसलमान है दूसरी आंख हिंदू है तो कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं बोली। अगर उनके पर्सनल अपने ख्यालात होते जो उन्होंने कहा है, हमको हर जगह में यही कहा जाता, चाहे अमित शाह साहब हो चाहे मोदी साहब हो, वो हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं के साथ बराबर का इनके बारे में बराबर सोचो। तो अगर बराबर सोच रहे हैं इनके बारे में तो इसका मतलब है जैसे। अच्छा एक सवाल, क्यों शिकस्त मिली आप लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर? इतनी बड़ी बीजेपी को धूल चटा दी आप लोगों को यहाँ पे एनसी के उमर अब्दुल्ला ने, आजाद उम्मीदवारों ने। रजौरी पूंछ से इतना बड़ा झटका लगा 440 वोल्ट का कि आते 7 साल तक आप लोग याद रखोगे 8 सीटों में 1 सीट जीती, वो भी हिंदू डोमिनेटेड एरिया में, 7 हार गए। किश्तवाड़ के अंदर भी ये ऐसे ही हालात रहे, डोडा के अंदर भी ऐसे कुछ हालात रहे, कश्मीर में तो आपका सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए अमर साहब पोलराइजेशन हो गई है, मैं जैसे आपको बताया। तो आप बीजेपी के लोग रहे थे? नहीं हम नहीं कर रहे थे, आरएसएस के साथ है ना, कांग्रेस वालों ने किया। कांग्रेस अभी आप कांग्रेस से देखो, आप आरएसएस के साथ है ना? अभी जब राहुल आरएसएस के साथ, आरएसएस का मैं बीजेपी के साथ हूँ। और मैं जब आपको पता है जब यहाँ पे राहुल गांधी साहब आए, उन्होंने जब शपथ दी यहाँ पे ओथ लिया चीफ मिनिस्टर ने, उन्हें सोचा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, तो उनके साथ तो बेइज्जती होगी, उनके साथ धोखाधड़ी होगी कांग्रेस के साथ। नेशनल कांग्रेस धोखाधड़ी नहीं की। ने कहा मैंने वादा किया था जम्मू के लोगों से कि मैं डिप्टी सीएम दूंगा और मैंने दिया। ना ये मेरा रिश्तेदार है और ना मेरे खानदान से है और ना मैं इसको इतना जानता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अपना वादा पूरा किया। तो कांग्रेस से अगर दे दे तो क्या फर्क पड़ता था? कांग्रेस के साथ धोखा किया उन्होंने। कह रहे हैं कांग्रेस ने मिनिस्ट्री नहीं दी ना, ली क्यों नहीं? वो देने के लिए तैयार थे। इन्होंने रातों रात 8 कैंडिडेट कहीं से जमा करके लाई, जो जरूरत ही नहीं थे इनको। इन्होंने दिखाया कि हमारी तो मेजॉरिटी होगी, हमको कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। अब कांग्रेस को धत्कार दिया इन्होंने, कांग्रेस को बाहर निकाल दिया, कांग्रेस को फेंक दिया जैसे रखोगे आप। ये एक जो इन्होंने गलत किया कांग्रेस के साथ और इनके साथ बेईमानी की कांग्रेस के साथ, वो भी तो आप नोटिस में लाओ ना इस चीज को भी। आप क्यों नहीं खाली उनकी बात कर रहे हो? कांग्रेस वाले तो अभी रो रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े लीडर से मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था, वो तो रोने पे पहुंच गए थे, बोला कि हमारे साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी की नेशनल कांफ्रेंस ने हमारे साथ। हमको तो मिनिस्टर एक कम से कम बनाते, वो भी नहीं बनाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हमें कहा गया था, हमारे फेस पे राहुल गांधी के फेस पे उन्होंने इलेक्शन जीता है, राहुल गांधी के फेस पे। अगर वो मुसलमानों को पसंद था राहुल गांधी, उसके फेस पे उनको वोट पड़ा। आज राहुल गांधी को उन्होंने धत्कार दिया, राहुल गांधी को उन्होंने बोला चलो यार तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब हम ये लाएंगे अपने लोग, आप सामने अपने लोगों को बनाएंगे। ठीक है, आप पहाड़ी कम्युनिटी से हो, आप लोगों को बीजेपी ने एसटी भी दिया,
फिर भी आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। हमने अपनी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी उड़ी वहाँ पे कह दिया, इतने सारा बीजेपी के पहाड़ी लीडर आए, सबको हरा दिया। पंचाल रेंज से भी तो बीजेपी के लीडरों को वोट पड़े हैं, वो भी तो पहाड़ियों में जीते तो नहीं ना। गुजरू ने भी वोट नहीं डाले। गुजरू ने बोला कि इनको एसटी दिया है। हमारे उड़ी में भी यही हुआ। ताजमुद्दीन अपना गुजर लीडर था, उसको कहा कि भाई ये बीजेपी ने गुजरू को कहा जाके बीजेपी ने वोट दिया इनको पहाड़ियों को, अगर आप इनको वोट हमें डालोगे इस बार, हम जो इन पहाड़ियों की एसटी वापस कर लेंगे। तब जाके उनको वोट पड़ा है उस पर, तब जाके ताजमुद्दीन हार गया जो उनका पक्का गुजर वोट था। इस बार ताजमुद्दीन को नहीं पड़ा वो पक्का गुजर वोट। इस वजह से लोगों ने कहा कि बीजेपी का आदमी है, जबकि वो डायरेक्ट तो हमारे साथ था नहीं, फिर भी कहा बीजेपी अलायंस में इसको वोट नहीं डालना। तो गुजरों को सिखाया गया, उन्होंने वोट नहीं डाला। अगर पीर पंचाल में मेन जो चीज थी हारने की भारतीय जनता पार्टी की, वो गुजर बरादरी ने वोट ही नहीं डाले हमें। इसको अभी तो आप सोचो ना, आप इसको तो क्यों बोल रहे हो कि नहीं खाली पहाड़ियों ने धोखा किया है, जबकि गुजरों को फॉरेस्ट राइट। गुजर लोगों ने तो पहले ही ना अपना इस चीज को लेकर स्टैंड बनाया हुआ था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये क्लियर कट है, उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हमारा हक जो है वो किसी और को छीन कर दिया बीजेपी ने। लेकिन चलो वो एक अलग बात, हम उस पर नहीं आएंगे। लेकिन उनका तो मन था पहले से, लेकिन पहाड़ी लोगों ने तो एहसान का बदला वोट से चुकाना था, तो नहीं चुका पाए ना आप लोग। मैंने बोला ना आपको, कैडर हमारा खराब किया। उस पे जो 2 सीटों पे नहीं लड़ा हमने पहले इलेक्शन में, उसकी वजह से। क्यों नहीं लड़ा? वो मुझे क्या पता है, वो तो ऊपर वाले करते हैं। जो डर था ना, डर नहीं था, दिल्ली से होता है जो होता है। इन्होंने हमको एक तरफ से अल्ताफ बुखारी और सजालू ने बेवकूफ बनाया भारतीय जनता पार्टी को। प्रॉक्सी थे, एबीसी थे या क्या थे, उन्होंने कहा हमको दे दो टिकट, हम जीत जाएंगे। उन्होंने गलत हमको इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि हमारा कैडर बहुत स्ट्रांग है बारामूला में या पीर पंचाल से। हार गए। मतलब बीजेपी के साथ टाई अप था सजाद साहब का और बुखारी साहब का। हाँ ना, वो गए दिल्ली, उन्होंने कहा जाके कि बीजेपी कुछ नहीं है बारामूला में मत दे दो इनको मैंडेट। हमारा कैंडिडेट नहीं उठा। हमारे जो जितने भी वर्कर से रुसवा हो गए, उन्होंने कहा कि उनके आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने सुना। उनके रोने पे पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं जी, हमको हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें देना चाहिए था मैंडेट, चाहे हम फिर 5,000 10,000 वोट लेते, लेकिन कैडर हमारा स्ट्रांग हुआ होता। लेकिन हमारा कैडर स्ट्रांग वीक हो गया। मतलब मैं आपको मुबारक दूंगा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने सच्चे लीडर हो। आप बीजेपी के एक बड़े काबिल लीडर हो और बारामूला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, और आप ये खुद कहते हो कि सजाद लोन अल्ताफ बुखारी बीजेपी के प्रॉक्सीज है। उन्होंने दिल्ली में जाके बात किया। ये पहला एक्सक्लूसिव बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया इन्होंने। इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए ताकि कम से कम जो है उसके ऊपर दरियाफत होनी चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल राजा हमारा हक खाया, इन्होंने हमारा हक खाया। अगर हमारे लीडर भी उठे होते, चाहे हारे ही होते, कम से कम हम भी कहते हैं कि बीजेपी ने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और अपने सिपाही एक जैसे लड़ता है ना जंग में जाके लास्ट सांस तक, वैसे लड़ा इन्होंने। लेकिन इन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। हमारे जैसे हमारा जो कैडर था, हमारे पहाड़ी वोट भी इधर का उधर हो गया। उन्हें भी सोचा हम वोट किसको डालें। अगर उन्होंने कैंडिडेट उठाया होता, हमने वोट डाला होता उनको। बीजेपी के लोग बीजेपी के साथ, बीजेपी के अलायंस के साथ तो नहीं था वादा था, सजाद लोन के साथ वादा तो नहीं था, अल्ताफ बुखारी के साथ वादा तो नहीं था। उमर जी आएंगे तो काम अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं। उमर जी अच्छे आदमी है, पर्सनली एक अंग्रेज तबीयत के आदमी है, अच्छे ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन उनके आसपास कैसे लोग मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करें वो। और लोगों का जो इसको परेशानी है, और खासतौर से ऑफिसी शाही, किसी भी दफ्तर में जाओ गरीब आदमी जाता है उसको पूछा नहीं जाता है। कम से कम ऑफिसी शाही खत्म होनी चाहिए। एक ऑफिसर अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर कल किसी गरीब का वो काम ना करे, अभी गरीब का काम ही नहीं होता है दफ्तरों में। मैं अक्सर खुद जाया करता था गरीबों के साथ, अपने साथ ले जाता था, फिर जाके वो ऑफिसर उनको एंटरटेन करता था। अगर वो अकेला जाता था उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया जाता था कि भाई आना नेक्स्ट डेट पे। आपके बीजेपी की सरकार में 5 साल ये हुआ है। नहीं, हमारी सरकार नहीं थी ये। यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी गवर्नर राज चल रहा था इतने साल। कंट्रोल्ड बाय दिल्ली यूनियन ना। देखिए, दिल्ली यूनियन जरूर थी, लेकिन एलजी सरकार में हम उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता नहीं इन प्लेस। चलिए राजा जी, हारने के बाद भी आप लोगों की टोर वैसी है। मतलब ठीक है, हार गए तो क्या हुआ, लेकिन रहना हमने फिट है अच्छे तरीके से। बिल्कुल, हमने फिट रहना है। और इंशाल्लाह आप देखना कि आगे हम जीत के आएंगे और अपना जो कैडर को स्ट्रांग करेंगे आगे जाके। हमारा इंजीनियर रशीद के लिए कुछ बोलोगे? इंजीनियर रशीद एक ड्रामेबाज है, उसने कुछ किया नहीं, आगे कभी नहीं करेगा वो कुछ भी। इंजीनियर रशीद एक गलती थी गवर्नमेंट इंडिया की, उसको उठाना, उसको प्रमोट करना। और उसके बाद मैं आज भी कहूँगा, अगर हमारे लीडर्स को भी, खासतौर से इंजीनियर रशीद कुछ नहीं है। इंजीनियर रशीद एक ड्रामेबाज है जिसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और आज भी MP वो बना, MP बनने के बाद अभी वो हर जगह में जा रहा है, हर एक कॉलेज में,
हर एक हॉस्पिटल में हर जगह जाके लोगों की बात कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन पर्सनली कुछ ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है उसके हुकूमत में, क्योंकि इसको एक MP का कॉन्स्टिट्यूंसी फंड 5 करोड़ का होता है। 5 करोड़ पे उसको खर्च करना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारा, मैं जैसे एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, उड़ी के पेलीपुरा उसका नाम है, वहाँ एक हॉस्पिटल है। लास्ट टाइम का उधर डॉक्टर भी आ जाएंगे, उधर स्टाफ भी आ जाएगा, उधर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आज तक वो देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा एजाज जी। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग आपको लाइव में देख और सुन रहे थे। शुक्रिया। ये इंटरव्यू ऑलरेडी कम से कम 25 से 30 हजार लोगों तक इतने समय में पहुंच चुका है। राजा एजाज जी के साथ ये बड़ा राजा वकार जी के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुआ और राजा वकार आसिफ जी ने इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। वेल सी दोस्तों, इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें निकलेंगी, ये संभाल के रखना अपने पास। वक्त आने पे इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। जो चीज़ मैंने इनसे हासिल करनी थी वो मैंने कर लिया और जो आप तक पहुँचानी थी वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये ख़ास प्रोग्राम देखने के लिए।